अब तो आप ये भी जानती होंगी कितनी अच्छी नज़में हैं मैंने छपवाने आई हूँ। तो ये नज़में तो मेरे पति को दिखाने लाई थी। आप इन्हें छपवाएंगी ना? इनकी कीमत क्या लोगी? मैं इनका सौदा करने नहीं आई हूँ, इन्हें छपवाने लाई हूँ। ये नज़में तुम्हें बहुत प्यारी है ना? ये भी मेरे पति आ जाएंगे, उससे पहले तुम्हें ये नज़में बेचनी ही पड़ेंगी। नहीं बेच, मैं तुम्हें 1000 दूंगी, 2000 दूंगी, मैं 3000 दूंगी, 30,000 दूंगी। दोस्तों, फिल्मी दुनिया की सितारों की लिस्ट में बेशुमार कई अभिनेत्रियों ने अपने हुनर का जलवा दिखाया है। ना जाने कितनों ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। 50 से 60 के दशक और 70 के दशक में बेशुमार अभिनेत्री में से एक ऐसी अदाकारा ने फिल्मी जगत में कदम रखा जिसने अपने शानदार अभिनय और गोल्डन दाज से दर्शकों के दिलों पर राज किया। बेहद ही कम उम्र में लोकप्रियता पाने वाली और सरकारा ने फिल्मी जगत में एक लंबा सफर तय किया और एक नया मुकाम हासिल किया जो किसी के लिए भी किसी सपने से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की एक मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान की, जिसने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में तमिल, तेलुगु और बंगाली फिल्मों में भी अपने शाम लहराए हैं और अपने आप को शीर्ष स्थान पर पहुंचाया है। उन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया, दर्शकों को रोमांचित किया। दोस्तों, आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर, निजी जीवन, उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, जिस पर डिफोदियाना के चैनल के सीईओ ने पूरी रिसर्च करने के बाद और उसकी टीम ने पूरी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, वहीदा रहमान का जन्म 1938 को मद्रास रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत यानी वर्तमान में तमिलनाडु के जंगल पत्तों में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ लोगों की यह गलत धारणा है कि उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई विशाखापट्टनम में सेंट जैसे कॉन्वेंट से पूरा किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें और उनकी बहन को उनके पिता द्वारा भरतनाट्यम का प्रशिक्षण भी कराया गया। हालांकि जब वो अपनी शुरुआत किशोरावस्था में थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनका पूरा परिवार खराब आर्थिक परिस्थितियों से गुजरने लगा था। उनका सपना एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन उन्होंने अपनी बीमार माँ और परिवार की माली हालत देखते हुए अपने लक्ष्य को छोड़ दिया। नृत्य कला में पारंगत और बेहद खूबसूरत होने की वजह से उनका रुझान फिल्मों की तरफ गया, लेकिन फिल्मों में आना इनके लिए इतना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने चचा फिरोज अली की मदद से बरहामपुर के गंजन कला परिषद में अपना पहला मंच प्रदर्शन किया। के चचा बरहानपुर में एक प्रसिद्ध चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ताओं द मंच के जरिए वहीदा रहमान मंच के जरिए धीरे धीरे वो लोकप्रियता होने लगी, जिसके चलते उन्हें एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला। साल 1955 में उन्होंने राजू लो मारी तेलुगु फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। उसमें उन्होंने एक डांसर के रूप में काम किया था। उसके बाद उन्होंने साल 1956 में एक तमिल फिल्म अलीबाबा बम 14 थिरुदर कलम में हिंदी फिल्म के परिषद अभिनेता, निर्देशक और निर्माता गुरुदत्त को आकर्षित किया और दत्त साहब उन्हें मुंबई ले आए। उसी साल 1956 में उन्होंने अपनी अपराध थ्रिल फिल्म सीआईडी में उन्हें अभिनय करने का मौका दिया, जिसमें वहीदा रहमान कामिनी की भूमिका में नजर आए। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने एक नकारात्मक भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में मशहूर अभिनेता देवानंद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मशहूर अभिनेत्री नरगिस, मीना कुमारी और मधुबाला जैसी अभिनेत्री के कारण उन्हें एक मंच नाम उपयोग करने के लिए कहा गया था ताकि उनका नाम थोड़ा सेक्सी लगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था और अपना नाम वास्तविक नाम रखा। ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1957 में गुरुदत्त और वहीदा जी की क्लासिक फिल्म प्यासा रिलीज हुई। साथ ही ये फिल्म दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर काफी चर्चा में रही। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसे आलोचकों ने खूब सराहा और उनके द्वारा इस फिल्म को सबसे महान फिल्म माना गया। उनकी ये दूसरी हिंदी फिल्म थी। उसके बाद साल 1958 में उन्होंने फिल्म 16 साल में देव आनंद के साथ अभिनय किया। फिल्म काफी लोकप्रियता रही, दर्शकों द्वारा फिल्म को काफी पसंद किया गया और फिल्म के आलोचकों ने भी इसकी खूब तारीफ के बाद वो नहीं और उन्होंने बैक टू बैक फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कागज के फूल, गर्लफ्रेंड, एक फुल कैट, काला बाजार, चौधरी का चांद, रूप की रानी, चोरों का राजा और राखी। ऐसा कहा जाता है कि गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल दोनों के असफल प्रेम कथा पर आधारित थी। इसके साथ उन्होंने साल 1962 में सत्यजीत रे की फिल्म वह भी जान में अभिनय किया, जो एक बंगाली फिल्म थी और इस फिल्म में भी उन्होंने दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने हिंदी फिल्मों में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी है। उनके अभिनय का परचम तब भी लहराया जब उन्हें दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, राज कपूर और राजेश खन्ना जैसे अन्य प्रसिद्ध कलाकारों के साथ जोड़ा गया।
साल 1964 में आई फिल्म को उन्होंने शानदार अभिनय किया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही कमाल कर दिया। फिल्म ने बड़ी सफलता हासिल की और दर्शकों ने उनके अभिनय को बहुत पसंद किया। साल 1965 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म गाइड में उन्होंने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने रोजी की भूमिका यानी भाई को एक विद्रोह पत्नी के रूप में नजर आई। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि ये भूमिका उनके लिए कठिन साबित हुई, खासकर इसलिए क्योंकि इस फिल्म ने उसे उस समय की कई फिल्में रेडियो को टोटा था। फिल्म काफी सुपरहिट हुई और 1960 के दशक के शुरुआत में उनकी सबसे प्रकाशित फिल्म तेरी कसम ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया, जो साल 1966 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जरिए दर्शकों के बीच उन्होंने खूब लोकप्रियता मटो दी। इतनी व्यापक सफलता पाने के बाद भी उन्होंने कभी किसी भूमिका से परहेज नहीं किया। जो भी किरदार उन्हें मिले सभी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद आने वाले समय में उन्होंने कुछ छोटे मोटे किरदार निभाए, जैसे साल 1973 में आई फिल्म फागुन में उन्होंने दया बहादुरी की मैन की भूमिका निभाई और इसके बाद उनकी कुछ सफल फिल्मों में से एक कभी कभी त्रिशूल, ज्वालामुखी में से नसीब और चांदनी फिल्म में शामिल है। अगर हम उनके जीवन की बात करें तो उनके पति का नाम कमलजीत है, जो एक प्रसिद्ध अभिनेता था। उनका वास्तविक नाम शास्त्री ही था। 27 अप्रैल 1974 को दोनों शादी के बंधन में बंधे और उसके करीब 26 सालों बाद साल 2000 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिसका नाम सोहेल देखी और कश्मीर देखी है। सोहेल एक राइटर है। उन्होंने साल 2016 में भूटान में एक भूटानी लड़की मल्टन से शादी किया। उनकी एक बच्ची भी है। वहीं पर केशरी की भी एक लेखक है। मशहूर अभिनेत्री प्रिया राजवंश दोनों की बुआ यानी कमलजीत की बहन थी, जिनका निधन 27 मार्च साल 2000 को मुंबई में हो गया था। उनके पति का नाम चेतन आनंद है। उनके पति अब्दुल रहमान मद्रास में एक जिला आयुक्त था, जिनका निधन साल 1951 में हो गया था, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में ही किया था। उनकी माता का नाम मुमताज बेगम है। उनके पिता की मृत्यु के लंबे समय से बीमार होने के कारण कुछ सालों बाद उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। 4 बहनों में सबसे छोटी मालिक शाहिदा और शाहिदा, हालांकि उनके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं है। फिल्मों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जैसे साल 1962 में आई फिल्म साहिब बेबी और गुलाम के लिए सबसे अच्छी सैनिका के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। साल 1966 में आई फिल्म तीसरी कसम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए BFA पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में कई फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। चालू 1972 और 1911 में भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वाहिदा रहमान ने फिल्मों में अपनी एक नृत्य से किया और छोटे सफर को उसके निर्धारित मुकाम तक पहुंचा। सच कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर वो किसी भी तरह डॉक्टर बन जाती तो शायद ही उन्हें कोई जानता। इसके साथ उनके अंदर के हुनर को दुनिया देख कभी नहीं पाती। दोस्तों, वाहिदा रहमान ने दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया है और अपने आप को शीर्ष अभिनेत्री की लिस्ट में शामिल किया है। उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। फिलहाल वो 84 साल की हो गई है। हम उनके स्वास्थ्य जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।